बहुत दिनों पहले की बात है। शाम नगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक तेंदुआ रहता था जो बहुत आलसी था। शिकार को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ना उसके लिए बहुत कठिन काम था। एक दिन तेंदुआ एक पेड़ के ऊपर बैठा था और सोचते हुए बोला, पूरे दिन शिकार के पीछे भागने और शिकार ना मिलने पर निराश होने से तो अच्छा है कि दूसरों पर नजर रखी जाए और जो भी जानवर शिकार करके खाना लाएगा उसका खाना चुरा कर अपना पेट भर लूंगा। ये सोचकर वो पेड़ से नीचे उतर आया और खाना चुराने लगा। पहले तो वो जंगल के जानवरों का खाना चुराता था, अब वो जानवरों का ही नहीं बल्कि पेड़ पर चढ़कर पक्षियों का भी शिकार चुरा लेता था। इस तरह बिना परिश्रम किए ही उसे खाना मिलने लगा। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। वो तेंदुआ दिन भर जानवरों का खाना चुराता और शाम को आराम से सो जाता था। धीरे धीरे तेंदुए की इस चोरी से पूरा जंगल परेशान हो गया था। एक दिन कुछ जानवरों ने मिलकर शेर राजा के पास गए तेंदुए के खिलाफ शिकायत करने के लिए। महाराज, उस तेंदुए ने तो हमारे नाक में दम करके रखा है। हम पूरे दिन कड़ी मेहनत करके शिकार करते हैं और उस शिकार को अपने घर में छिपा कर रखते हैं, लेकिन वो तेंदुआ चोरी छुपे आकर हमारा शिकार चुरा कर खा जाता है। ऐसे तो हम बिना खाए ही मर जाएंगे। महाराज, आप कुछ कीजिए। हाँ महाराज, सियार सही कह रहा है। ज्यादातर दिन हमें ऐसे ही बिना खाए सोना पड़ता है। क्या उस तेंदुए का इतना बड़ा दुस्साहस? अभी उसे मेरे सामने लाओ। सियार उसे बुलाने के लिए गया और थोड़ी देर में ही तेंदुए को साथ लेकर वापस आया। महाराज, आपने मुझे बुलाया? क्या बात है महाराज? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। काफी दिनों से तुम्हारे खिलाफ शिकायतें आ रही थीं। शिकायतें हद से ज्यादा बढ़ गईं तो मुझे बुलाना पड़ा। सियार, बताओ तुम्हारा क्या कहना है? और तुम तेंदुए, कान खोलकर सुनो उसकी बात। महाराज, हम पूरे दिन कड़ी मेहनत करके जो शिकार लाते हैं वो सारा ये चुरा कर ले जाता है और खा जाता है। फिर हमें भूखा रहना पड़ता है। ये तो झूठ बोल रहा है महाराज। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं खुद मेहनत करके शिकार करता हूँ महाराज। तब पेड़ के ऊपर से कौवा बोलता है, नहीं महाराज, सियार सही कह रहा है। झूठ ये तेंदुआ बोल रहा है। ये बदमाश पेड़ पर चढ़कर पक्षियों का भी शिकार चुरा लेता है। हाँ महाराज, इसकी वजह से हमें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज कि ये सब मेरे खिलाफ झूठ क्यों बोल रहा है। झूठ ये लोग नहीं, तुम बोल रहे हो। मैंने भी तुम्हें आज तक शिकार करते हुए नहीं देखा, लेकिन पेट भर भर के खाते जरूर देखा है। तुम्हारे इस गुनाह के लिए तुम्हें अभी के अभी इस जंगल को छोड़कर चले जाना होगा। तुम अभी इस जंगल को छोड़कर चले जाओ, वरना हमें तुम्हारा शिकार करना पड़ेगा। निकल जाओ इस जंगल से। शेर राजा का गुस्सा देखकर तेंदुआ घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। उसे जंगल छोड़कर जाते देखकर सारे जानवर राहत की सांस लेते हैं कि अब से उन्हें उनका शिकार भरपेट खाने को मिलेगा। इधर अंदर ही अंदर जंगल के जानवरों के प्रति गुस्सा लेकर तेंदुआ जंगल को छोड़कर चला जाता है। जंगल छोड़कर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर एक बंदर दिखाई देता है जो जादू कर रहा है। उसे देखकर तेंदुआ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। हे, इधर देखो खरगोश, मैं तुम्हारे हाथ से फल गायब कर दूंगा। द्रा द्रुम फटा छू। हिरन भाई, खरगोश का फल दे दो। अरे ये क्या? मेरे पास तो कोई फल नहीं है। तुम ये सब बेकार की बातें करना बंद करो। तुम खड़ा हो जाओ हिरन भाई, फल तुम्हारे नीचे है। हिरन खड़ा हो जाता है और सचमुच हिरन के नीचे से फल निकलता है। ये सब देखकर तेंदुआ सोचता है, अगर ये जादू मेरे हाथ आ जाए तो मैं बैठे बैठे भरपेट खा सकता हूँ और उस जानवरों से बदला भी ले सकता हूँ। ये सोच वो बंदर के पास गया और उसे पकड़ लिया। अरे अरे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम मुझे ये जादू अच्छी तरह से सिखा दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर बंदर ने अपनी जान बचाने के लिए तेंदुए को जादू सिखाया। कुछ दिनों तक जादू सीखने के बाद तेंदुआ वापस अपने जंगल की तरफ चला गया। जंगल में प्रवेश करते ही सबसे पहले उसने सियार को देखा जो झाड़ियों के पीछे एक शिकार को पकड़कर खा रहा था। उसे देखकर तेंदुआ एक बड़ा सा पेड़ के पीछे छुप गया
अच्छा, ये है वो शियार जिसने शेर राजा से मेरी शिकायत किया था। अब मैं तेरा शिकार खा जाता हूं, तू भूखा ही रहेगा। ये देख मेरा कमाल। रम द्रुम फटास छू। अरे ये क्या, मेरे पंजे से मेरा शिकार कहाँ गया? अभी तो मेरे सामने ही था। रम द्रुम फटास छो। कौवे के सामने से उसका भी खाना गायब हो गया। अरे मेरे फल कहाँ गया? अभी तो मेरे सामने ही था। रम द्रुम फटास छो। लकड़ बग्घे के सामने से उसका खाना गायब हो जा। अरे मेरा खाना कहाँ गया? अभी तो मेरे सामने ही था। फिर सारे जानवर एक जगह इकट्ठा होते हैं और इस विषय पर चर्चा करने लगे। मेरे घोंसले में एक फल था, अचानक वो मेरे सामने से गायब हो गया। मैं अपना शिकार खाने ही वाला था, तभी मेरा शिकार गायब हो गया। मैं कुछ समझ नहीं पाया, ये सब कैसे हुआ? मेरा शिकार भी अचानक गायब हो गया, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? ये सब इस बड़े से पेड़ के नीचे हुआ है। मुझे लगता है इस पेड़ पर कोई भूखा भूत रहता है। ये लोग मुझे भूत समझकर डर रहे हैं। अगर मैं सचमुच भूत का नाटक करूं, तो ये लोग डर के मारे मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे इन सबको और भी डराना होगा। हाँ, मैं भूखा भूत हूँ। अब मैं एक एक करके पूरे जंगल के जानवरों को खा जाऊंगा। अगर तुम लोग नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, तो रोज शाम को सूरज ढलते ही मेरे लिए भरपूर खाना लाकर इस पेड़ के नीचे छोड़कर चले जाना, वरना तुम और तुम्हारे जंगल के जानवरों को मैं एक एक करके खा जाऊंगा। नहीं नहीं भूत भाई, हमें कुछ मत करना। हम रोज सूरज ढलते ही आपके लिए खाना रखकर चले जाएंगे। नहीं नहीं भूत भाई, हमें कुछ मत करना। आपने जैसा कहा हम वैसे ही करेंगे। रोज सूरज ढलते ही आपके लिए इस पेड़ के नीचे खाना रख देंगे। भूत भाई, रोज आपके लिए खाना रख देंगे। आप सिर्फ हमें कुछ मत करना। तो जाओ, आज ही सूरज ढलते ही खाना रख देना, वरना तुम जानते हो मैं क्या करूंगा। और सुनो, खाना रखने के बाद बिल्कुल पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो गायब हो जाओगे। और उस दिन से तो तेंदुए की लॉटरी लग गई। जंगल के छोटे मोटे जानवर ही नहीं, बड़े बड़े जानवर भी उस भूत से डरने लगे और खुद मेहनत करके लाए हुए शिकार उस पेड़ के नीचे रख जाते। उसके जाते ही पेड़ के ऊपर से उतरकर तेंदुआ सारा खाना लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था। फिर खाना खाकर आराम से सो जाता था और सुबह होने से पहले ही चुपचाप पेड़ से उतरकर चला जाता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। इधर सारे जानवर अपना लाया हुआ शिकार पेड़ के भूत को खिला खिलाकर थक गए और सब ने मिलकर शेर राजा के पास गए इस समस्या का हल करने के लिए। महाराज, उस तेंदुए से तो जैसे तैसे हमें छुटकारा मिला था। अब उसकी तरह इस जंगल में एक भूखा भूत आ गया है। हमारा सारा खाना उसे देना पड़ रहा है। हाँ महाराज, उसे अपना सारा खाना देना पड़ता है, इसलिए हमें कभी कभी भूखा ही रहना पड़ता है। हाँ महाराज, ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें उस भूत से छुटकारा दिलाइए, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। ठीक है, जैसे ही भूत तुम लोगों का दिया हुआ खाना लेकर पेड़ पर चढ़ जाएगा, तभी हम पेड़ सहित उसे जला देंगे। तुम सब आसपास ही आग लेकर तैयार रहना, मैं भी तुम सबके साथ रहूंगा। हाँ महाराज, ये योजना बहुत अच्छी है। हम सब झाड़ियों के पीछे आग लेकर तैयार रहेंगे। आज ही उस भूत का खेल खत्म हो जाएगा। योजना के अनुसार उस दिन सियार खाना लेकर गया और उस पेड़ के नीचे रखकर झाड़ियों के पीछे छुप गया। थोड़ी देर चुपचाप रहने के बाद सबने देखा कि खाना गायब हो रहा है। तभी सबने झाड़ियों से निकलकर शेर राजा के साथ मिलकर उस पेड़ में आग लगा दिया। पेड़ तेजी से जलने लगा। इधर पेड़ के ऊपर खा पीकर आराम से सोया हुआ तेंदुआ घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही पेड़ से कूदकर नीचे आया, तभी सामने शेर महाराज और सभी को देखकर रुक गया। फिर शेर राजा उसे मारने ही वाले थे, तब तेंदुए ने अपनी जान की भीख मांगी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, आज से मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा।
मैं तुझे माफ कर सकता हूँ, लेकिन जितने दिन तू इन जानवरों का खाना खाया है उससे दुगना दिन तू इन सबको शिकार करके खिलाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, अब से आलस किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं महाराज, अब से मैं कभी भी आलस नहीं करूंगा। मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन से तेंदुए ने कभी भी आलस नहीं किया और शेर राजा की बात मानकर शिकार करके अपना पेट भरना शुरू कर दिया।